पिंकी बोली, मम्मी एक आम खा लूं। चमेली ने सड़क पर गुजर रहे गाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, कुछ देर रुक जा बेटा, अभी बोहनी नहीं हुई है। बोहनी होते ही तो एक छोटा सा आम खा लेना। 7 वर्षीय पिंकी मन मार कर रह गई। चमेली आज पहली बार शहर से बाहर सड़क के किनारे आम लेकर बैठी थी। घर में एक पैसा भी नहीं था। पति को बीमार हुए 5 महीने हो गए थे। पति का टीबी का इलाज चल रहा था। वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर अभी तक काम करने लायक नहीं हुआ था। मजबूर होकर चमेली आज खुद काम करने के लिए मजबूर थी। वह गुप्ता जी की बगिया से उधार में 20 किलो आम खरीद लाई थी। गुप्ता जी अच्छे आदमी थे, इसलिए चमेली को उधार में 20 किलो आम दे दिए थे। 40 रुपये किलो के भाव में खरीदे आमों को वह 60 रुपये किलो बेचकर 400 रुपये का मुनाफा कमाने की आशा रखती थी। मगर 3 घंटे बाद भी उसकी बोहनी नहीं हुई थी। सड़क पर काफ़ी गाड़ियां आ जा रही थी, मगर किसी ने भी आम खरीदने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। शाम के 4 बज चुके थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मगर चमेली चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। धूप के कारण आम भी अलसा रहे थे, उनमें सलवटें पड़ने लगी थी। वह आमों को धूप से बचाने के लिए अपने आंचल से ढक लेती थी। जब भी गाड़ी उधर से गुजरती तब आंचल को हटा लेती थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, चमेली के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। मम्मी बोहनी हो गई क्या? मैं आम खा लूं? पिंकी ने आमों पर नजर डालते हुए फिर से कहा तो चमेली को गुस्सा आ गया। उसने आंख दिखाते हुए गुस्से में पिंकी से कहा, कोई खरीदने आएगा तभी तो बोहनी होगी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तेरी ललचाई नज़र के कारण ही कोई ग्राहक नहीं आ रहा। थोड़ा सब्र नहीं कर सकती क्या? माँ की आंखों में गुस्सा देखकर नन्ही पिंकी सहम गई। उधर 400 रुपये मुनाफे की आशा में बैठी चमेली को ये चिंता सता रही थी कि अगर आम नहीं बिके तो गुप्ता जी के 800 रुपये कहाँ से चुकाएगी। आम पके हुए थे, अगर रात होने से पहले नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। सोचते हुए चमेली की आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर मासूम पिंकी रोने लगी। बोली, रो मत मम्मी, मैं आम नहीं खाऊंगी। ये आम खट्टे हैं, इनसे दांत खराब हो जाएंगे। फिर वह माँ के आंसू पोंछने लगी। बेटी के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर चमेली का गुस्सा शांत हो गया। वह उसे कलेजे से लगाते हुए बोली, ना बिटिया, ये खट्टे नहीं, बहुत मीठे हैं। ले, तू एक आम खा ले। फिर उसने एक बड़ा सा आम उठाकर बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। आम पाकर पिंकी को तो जैसे सारे जहां की खुशी मिल गई थी। जैसे ही उसने आम खाना शुरू किया तो आम के मिठास से उसकी जीभ तृप्त हो गई। पिंकी ने आम को माँ की तरफ करते हुए कहा, बहुत मीठा है मम्मी, चीनी से भी मीठा। ले थोड़ा सा तू भी खा ले। मगर चमेली का ध्यान आम की तरफ नहीं था। वह तो डूबते हुए सूरज की तरफ देख रही थी। वह जैसे जैसे ढल रहा था, चमेली का कलेजा बैठा जा रहा था। उदास आंखों से चमेली बोली, तू ही खा ले बिटिया, मुझे आम अच्छा नहीं लगता। फिर पिंकी ने पूरा आम खा लिया। वह आम की गुठली को तब तक चूसती रही जब तक गुठली ने मिठास देना बंद नहीं किया। पिंकी अब पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। आम बड़ा था, उसका पेट भर गया था। उधर जैसे ही पिंकी ने आम की गुठली फेंकी, एक चमचमाती हुई महंगी कार उनके पास आकर रुक गई। ग्राहक आते देखकर चमेली अपने होठों पर जमी पापड़ी को दांतों से कुदेरते हुए गाड़ी के पास जा पहुंची। गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। बुजुर्ग को देखते ही चमेली बोली, आइए साहब, ताज़ा और मीठे आम खरीदिए। बुजुर्ग आम के ढेर के पास आया। फिर उसने एक आम उठाया और उसे उंगलियों से दबाते हुए बोला, ये ताज़ा नहीं है बेटी, देखो कितने पिलपिले हुए पड़े हैं। इतना सुनते ही चमेली का चेहरा उतर गया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, एकदम ताज़ा है साहब, सुबह ही खरीदे हैं। धूप की वजह से थोड़े ढीले पड़ गए हैं, मगर आम बहुत मीठे हैं। खरीद लो साहब, सुबह से यहाँ बैठी हूँ, अभी तक बोहनी नहीं हुई। बुजुर्ग बोला, खरीद लूँगा, मगर भाव तो बताओ। चमेली बोली, रात होने वाली है साहब, 20 किलो खरीद कर लाई थी। एक आम बेटी ने खा लिया, बाकी के जैसे तैसे रखे हैं।
40 रुपए किलो खरीदे थे। अगर आप सारे आम खरीद लोगे तो आए भाव लगा दूंगी। आज पहला दिन था मगर पहले दिन ही सबक मिल गया। आइंदा आम की दुकान नहीं लगाऊंगी। बुजुर्ग ने चमेली का उदास चेहरा गौर से देखा, फिर पिंकी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बिटिया ने आम खा लिया फिर भी बोल रही हो, बोहनी नहीं हुई। अरे भाई, साक्षात दुर्गा स्वरूप बिटिया ने आम खाया है, इससे बड़ी बोहनी क्या होगी। तुमने इसे खिलाने में देर कर दी होगी बेटी। लाओ सारे आम मुझे दे दो। बुजुर्ग ने अपने ड्राइवर से कहा, सारे आम गाड़ी में रख लो। फिर चमेली को 2000 रुपये देते हुए बोला, इतने अच्छे आम शहर में बहुत महंगे मिलते हैं, मगर मैं तुम्हें 100 रुपये किलो के भाव से ही पैसे दे रहा हूँ। साथ में एक राय भी दे रहा हूँ कि कल से अपनी दुकान उधर उस मोड़ पर लगाना, ताकि वहाँ गाड़ियों की स्पीड कम होने से ग्राहकों की नज़र तुम्हारे आमों पर पड़ जाए। चमेली आंखों में आंसू भरकर बोली, आप 60 रुपये किलो के भाव से पैसे दे दो साहब, इतने ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊँगी। बुजुर्ग बोला, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, चुपचाप पैसे रख लो। बेटिया बाप से पैसे लेते हुए आनाकानी नहीं करती। फिर वह बुजुर्ग 2000 रुपये जबरदस्ती चमेली के हाथों में थमाकर चला गया। चमेली उस बुजुर्ग की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगले दिन से चमेली ने वहां आमों की दुकान लगानी शुरू कर दी, जहां बुजुर्ग ने बताया था। सचमुच वहां पर उसकी दुकान चल निकली। अब चमेली बोहनी का इंतजार नहीं करती, वह सबसे पहले पिंकी को आम खिलाती है। पिंकी को आम खिलाते ही उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। अब चमेली को समझ में आ गया कि बेटी की इच्छा पूर्ण करने से बड़ी कोई बोहनी नहीं होती। चमेली का पति भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वह चमेली के कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। वह सीजन के अनुसार अपनी दुकान लगाते हैं। जिस फल का मौसम होता है उसी की दुकान लगाते हैं। दोस्तों, जिस घर में बेटियां मुस्कुराती हैं उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए कोशिश करो कि पिता के घर में कभी बेटी की आंख से आंसू ना निकले। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।